बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हम असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन का सिलेबस कवर करने के हवाले से क्लासेस और जो कोर्स हमारा चल रहा है उसमें रूल्स ऑफ बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप हमारे कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ जो इस पूरे कोर्स के प्रिपरेशन के हवाले से हमारा फोरम ज्वाइन कर सकते हैं www.harvardacademy.com। और आज रूल्स ऑफ बिज़नेस का लेक्चर 17 है हमारा। और इस लेक्चर्स को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि कैबिनेट डिवीज़न इसका काम क्या होता है। जो भी काबीना होती है, डेफिनेटली काबीना की कंपोजिशन क्या होती है, उसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। और उसके नीचे जो मुख्तलिफ वज़रा हैं वो कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। हम ये कह लेते हैं कि ये हमारे पास काबीना के वज़रा 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर इस काबीना की मीटिंग को चेयर करता है। और ये वज़रा जितने हैं इनको, ये तो एक कैबिनेट होगी जो यानी कि प्राइम मिनिस्टर और वज़रा। अब यहाँ पे लेटर ऑन ये होता है कि ज़ैली कमेटियाँ भी होती हैं, यानी कि कैबिनेट कमेटीज़ जिसको कहते हैं। ये तो कैबिनेट है इट्सल्फ, और कैबिनेट डिवीज़न एक गवर्नमेंट का इदारा है। ये कैबिनेट है जिसको हम प्राइम मिनिस्टर और वज़रा पर मुश्तमिल होते हैं। यहाँ पे इसको हेल्प करने के लिए कैबिनेट कमेटीज़ काफ़ी सारी बनाई गई होती हैं। वो हम लेट्स सपोज कर लेते हैं 10 कमेटीज़ हैं, हर एक की कंपोजिशन है कि उसको हेड कौन करेगा। एक वज़ीर उसका इंचार्ज बना दिया जा सकता है, कोई भी उसका हो सकता है, उसके मेंबर की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। इसी तरीके से एक कैबिनेट डिवीज़न के ज़रिए से नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल भी होती है, यानी कि जो मुल्की लेवल पे यानी कि नेशनल लेवल पे जो मुआशी मसाइल हैं, जो उनकी तजावीज़ हैं, उनका रिफॉर्म्स हैं, उनका सॉल्यूशन है, जो भी इश्यूज़ होंगे उनको सॉर्ट आउट करना, उन पे डिस्कशन करना, उनके लिए पॉलिसी बनाना, वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल NEC इसको कहते हैं, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। और इसकी बनावट भी इसी तरीके से होती है। इसको भी PM हेड करता है और मुख्तलिफ इसके वफाकी, यहाँ पे ये वफाकी वज़रा होते हैं कैबिनेट में, जहाँ जबकि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में इसके मेंबर्स फेडरल भी हो सकते हैं और प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, और बाकी मिनिस्टर भी इसके मेंबर्स हो सकते हैं। अब जब कभी इसके सामने केस आएगा तो वो इनिशिएट किया जाएगा किसी सूबे की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट के किसी इदारे की तरफ से। और जब कभी इसकी मीटिंग्स होंगी, फिर इसकी एक एग्जेक्टिव कमेटी होती है, एग्जेक्टिव NEC उसको कहते हैं, जो जितने भी यहाँ पे फैसले होते हैं उसको रिकॉर्ड करना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूशन करवाना, ये NEC का काम होता है। और इसको हेड कौन करता है? PM करता है। और इनके अगर कोई मेंबर जो है ज़ैली कमेटी है या फिर इसका जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, इसका कोई मेंबर अटेंड नहीं कर पाता तो उस डिवीज़न का सेक्रेटरी वगैरह को ऑथराइज़ किया जाता है कि आप इस मीटिंग को अटेंड कर लेना। तो कोई भी वज़ीर अपने सेक्रेटरी को भेज सकता है मीटिंग के लिए जब वो अवेलेबल नहीं होता। वो मिनिस्टर प्रोविंशियल लेवल पे भी हो सकता है, फेडरल लेवल पे भी हो सकता है। तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल भी इसी तरीके से फेडरल जो कैबिनेट डिवीज़न है उसके अंडर काम करती है, और उसकी नोटिफिकेशन और उसकी मीटिंग्स वगैरह सारा कुछ जो प्लान होता है वो सेक्रेटरी डिवीज़न इसको लीड कर रहा होता है, उसको मैनेज कर रहा होता है। और ज़ैली कमेटियाँ जितनी होती हैं उनकी भी डायरेक्शन सेक्रेटरी डिवीज़न कर रहा होता है। तो इस तरीके से ये हमारा लेक्चर इन दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगा। अब हम सारी चीज़ों को वन बाय वन कवर करते हैं। पिछले जो हमने रूल्स, जो प्रोसीजर जो है किसी भी मामले को, केस को प्रोसेस करने का था, वो 18 और 19 था। अब 20 और 20 है, और 20A इसको ऑब्सोलीट हो चुका है, इसको ओमिट कर दिया गया है। 21 भी ओमिटेड है और ये 2011 में हुआ था। अब आ जाता है रूल नंबर 22 जो कि है प्रोसीजर रिगार्डिंग नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल NEC, जिस पे यहाँ पे मैंने दोबारा आपको पहले
बताया था सेकंड ऑन, इसको हम लेके चलते हैं। मीटिंग्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल शैल बी कन्वीन्ड बाय द कैबिनेट डिवीजन। कौन इसको हेल्ड करवाएगा? कैबिनेट डिवीजन। ये छोटे छोटे सवालात हैं जिनको आपने जहन में रखना है क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे। अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और कैबिनेट डिवीजन के ज़रिए से ये कन्वीन तो की जाएगी। डायरेक्शन इसकी कौन देगा? मीटिंग कब हेल्ड करनी है? प्राइम मिनिस्टर। हु शैल प्रिसाइड द मीटिंग, डायरेक्शन भी इसी की और हेड भी कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। किसको? नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को। सब रूल 2 आता है, द फेडरल एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द डिवीजन्स कंसर्न्ड एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मे बी एसोसिएटेड विद द डेलिब्रेशंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एज एंड व्हेन कंसीडर्ड नेसेसरी। के जो वफाकी और सूबाई लेवल पे गवर्नमेंट या उनके डिवीजन्स डिवीजन्स कंसर्न्ड है, वो फेडरल लेवल पे भी हो सकती है, वो प्रोविंशियल लेवल पे भी हो सकती है, और उनके ऑफिशियल्स को एसोसिएट करना, किसको बुलाना है, कब बुलाना है, और जो मीटिंग जो होगी नेक्स्ट किसको कॉल करना है, एजेंडा क्या होगा, उस वेरी करेगा और उनको अटैच किया जा सकता है मामले की नोयत के हिसाब से। सब रूल 3 कहता है, द प्रोविजंस ऑफ द रूल्स, जो रूल्स 17, 18 और 20 थे, शैल अप्लाई म्यूटेंडिस टू द मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ द केसेस टू, यानी कि जितने भी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को केसेस सबमिट किए जाएंगे उन केसेस को सबमिट करने का प्रोसीजर रूल 17, 18, 20 के मुताबिक लेके चला जाएगा। एंड प्रोसीजर फॉर द मीटिंग ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एक्सेप्ट द समरी शैल रीच द कैबिनेट डिवीजन एट लीस्ट 15 क्लियर डेज इन एडवांस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। क्लियर डेज का मतलब है कि उसमें छुट्टियाँ नहीं होंगी, तो 15 डेज पहले उस समरी के अलावा जो भी एजेंडा होगा, केस होगा, वो कैबिनेट डिवीजन को पहुंच जाना चाहिए। जिसने भी आने वाली मीटिंग में अपना एजेंडा, अपने पॉइंट्स को ऐड करना है डिस्कशन के लिए, वो केस अपना 15 दिन पहले, कम से कम वर्किंग डेज, छुट्टियों के बगैर वो मामला कैबिनेट डिवीजन के पास आ जाना चाहिए। सब रूल 4 है, अदर इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ द केसेस टू नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल शैल बी इशूड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। ये मैंने पहले आपसे बताया था कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग्स के मुतालिक मज़ीद जो इंस्ट्रक्शंस हैं या कोई भी उसमें चेंजेस हैं, व्हाट्सएवर जो भी हो, वो कैबिनेट का सेक्रेटरी टाइम टू टाइम इशू करता रहता है। सब रूल 5, देयर शैल बी एन एग्जेक्टिव कमेटी। यहाँ पे मैंने पहले आपसे बात की थी कि यहाँ पे ये जो ECNEC है, इकोनॉमिक एग्जेक्टिव कमेटी ऑन नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। देयर शैल बी एन एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ECNEC टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये आपने याद रखना कि ECNEC को कौन अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर, और इसकी टर्म्स ऑफ सर्विस भी कौन डिफाइन करेगा? टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस वगैरह। द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ ECNEC शैल बी नोटिफाइड बाय द कैबिनेट डिवीजन विद द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट डिवीजन इसको नोटिफाई करेगी, लेकिन अप्रूवल कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर। ECNEC की अपॉइंटमेंट भी और उसकी फॉर्मेशन भी और उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस और उसके नोटिफिकेशन, ये कैबिनेट डिवीजन और प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार होगा। अब आ जाता है रूल नंबर 23, प्रोसीजर रिगार्डिंग कमेटी ऑफ कैबिनेट एंड नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। जैसे कि मैंने आपको कहा था, जैली कमेटियाँ होती हैं जो वर्किंग करने के बाद आगे पुट करती हैं, इनपुट देती हैं। काबीना में जितने फैसले होने होते हैं वो सारी की सारी पहले उस पर वर्किंग की होती है और उस पर एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। तो अब हमने उन्हीं कमेटियों के बारे में मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन कि वो कैसे फंक्शन करती हैं, क्या तरीक़ेकार होता है। ये बहुत इंटरेस्ट की भी बात है, इल्म की भी बात है, जो लेटर ऑन ड्यूरिंग सर्विस आपको यहाँ पे बड़ी ये चीज़ें मदद देंगी। मीटिंग्स ऑफ द कमेटी, अब कमेटी क्या है? वो जैली कमेटी जो सब कमेटी होती है, जो कैबिनेट की फर्दर कमेटीज़ होती है। कैबिनेट काबीना के अलावा, काबीना में तो वज़रा और प्राइम मिनिस्टर हैं, अब छोटी जो कमेटियाँ होती हैं ऑफिशियल लेवल पे जो वर्किंग कर रही होती है, मीटिंग्स ऑफ a committee of the cabinet or of national economic council shall be convened by the cabinet division। ये पहले भी हमने देखा कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की जो कमेटी जो मीटिंग है वो कैबिनेट डिवीजन कन्वीन करवाएगी अंडर द डायरेक्शन ऑफ चेयरमैन ऑफ द कमेटी। अब यहाँ पे जो जैली कमेटी, उसका मतलब है कि जो उसका चेयरमैन होगा, पहले तो था जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल उसमें प्राइम मिनिस्टर, और इसी तरीके से कैबिनेट में भी प्राइम मिनिस्टर डायरेक्शन देगा और उसकी जो उसको चेयर करेगा। यहाँ पे जो है
इसको डायरेक्शन भी देगा। चेयरमैन ऑफ द जैली कमेटी जो भी बनती है कैबिनेट की छोटी कमेटीज़ यानी कि जो कमेटीज़ होती हैं कमेटीज़ ऑफ द कैबिनेट, यानी कि उसको चेयरमैन डायरेक्शन भी देगा, चेयर भी करेगा। अंडर द डायरेक्शन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमेटीज़ कंसर्न हु शैल प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ द कमेटी, यानी कि डायरेक्ट ये भी आपने याद रखना है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, NEC और कैबिनेट, इनकी मीटिंग्स को चेयर कौन करता है? PM, और डायरेक्शन भी वही देता है। तो यहाँ पे जो जैली कमेटियाँ हैं, मैं ज़्यादा बना देता हूँ, इनके जो चेयरमैन होते हैं वो डायरेक्शन भी वही देते हैं और चेयर भी वही कहते हैं जो चेयरमैन उस कमेटी का होता है। ये बात यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। अब आ जाता है सब रूल 2, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी शैल अटेंड द मीटिंग। अब ये एक कमेटी है, इसके फ़र्क किया 7-8 मेंबर हैं, तो उनके जो मेंबर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो मीटिंग को अटेंड करेंगे। अब यहाँ पे अगर कोई अनएबल होता है तो वो किसको अथराइज कर? प्रोवाइडेड दैट द फेडरल मिनिस्टर और प्रोविंशियल मिनिस्टर वेयर ही इज़ अ मेंबर, कि ये कोई फेडरल मिनिस्टर है वो इसका मेंबर है, और या फिर प्रोविंशियल मिनिस्टर है वो इसका मेंबर है। तो इफ़ अनएबल टू अटेंड अ मीटिंग मे ऑथराइज द सेक्रेटरी ऑफ द डिवीजन, तो फिर जो उसकी डिवीजन का सेक्रेटरी होगा उसको भेज सकता है कि वो मीटिंग अटेंड करे, और डिपार्टमेंट कंसर्न टू रिप्रेजेंट हिम, कि जो मिनिस्टर है उसकी जगह पे डिवीजन कंसर्न का सेक्रेटरी मीटिंग अटेंड कर सकता है। ऑफिशियल्स ऑफ द डिवीजन्स concerned and of the provincial governments may be associated with the deliberations of the committee as and when considered necessary, कि इस कमेटी में जो मिनिस्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और सेक्रेटरी उसको आएगा, और भी इसके जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जहाँ पे ज़रूरी हो तो उसको मीटिंग में कॉल किया जा सकता है कि आपने कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में अटेंड करना है या आना है, या कोई ब्रीफिंग देनी है, या कोई रिप्रेजेंटेशन है देनी। ठीक है जी, यहाँ पे पॉइंट हो गया। अब रूल नंबर सब रूल 4 है द प्रोविजंस ऑफ। अब ये मीटिंग को तरीक़ाकार, ये जो केसेस पुट किए जाएंगे वो तरीक़ाकार वो जैसे कि हमने नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के बारे में बात की थी वही इस पे अप्लाई होंगे, यानी कि द प्रोविजंस ऑफ द रूल 18, 19 एंड 20 शैल अप्लाई म्यूटेंडस टू द मैनर ऑफ द सबमिशन ऑफ केसेस टू एंड प्रोसीजर फॉर द मीटिंग्स ऑफ द कमेटी। ठीक है, फर्दर क्या है सब रूल 5, अदर इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ द केसेस ऑफ द कमेटी टू द कमेटी शैल बी इशूड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। अब केसेस की सबमिशन जो होगी, जो कैबिनेट की कमेटीज़ हैं, सब कमेटीज़, उनको केस किस तरीके से भेजा जाएगा, तरीक़ाकार क्या है, इंस्ट्रक्शन कौन भेजेगा या इशू करेगा? कैबिनेट का सेक्रेटरी। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है इसके बाद 24, ये है कि केस को सबमिट करने का। बाकी जो कमेटी के मुतालिक इंस्ट्रक्शन वो हम पहले डिफ़ाइन कर चुके हैं कि चेयरमैन, बाकी जो कमेटी की केसेस पुट करने का मामला होगा वो कैबिनेट का सेक्रेटरी करेगा। दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे आ जाता है रूल नंबर 24, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। एक्शंस ऑन डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एंड देयर कमेटी, कि जब भी कोई फैसला कैबिनेट में होता है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में होता है या फिर जैली कमेटी में होता है, तो उस फैसले को जो जिस डिवीज़न के मुतालिक वो मामला होता है, मिनिस्टर इंचार्ज उसका एक्शन लेता है और उसको इम्प्लीमेंट करवाना होता है। व्हेन अ केस हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कैबिनेट और द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल और देयर कमेटीज़, द मिनिस्टर इंचार्ज शैल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू गिव इफेक्ट टू द डिसीजन, कि ये डिसीजन जो भी होगा उस फैसले को अमल दरामद कराना वजीर का काम होता है। अब आ जाता है फर्दर सब रूल 2, व्हेन द डिसीजन इज़ रिसीव्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द डिवीजन कंसर्न ही शैल। तो सेक्रेटरी की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं जब मिनिस्टर इंचार्ज इंटीमेट कर देता है कि यहाँ पे फैसला हो चुका और ये फैसला कम्युनिकेट कर दिया सेक्रेटरी ऑफ द डिवीजन को, और ये सारी की सारी जो उसका बिजनेस होता है चलाना किसी भी डिवीजन मिनिस्ट्री का, उसका सेक्रेटरी लेके चल रहा होता है। अब यहाँ पे सेक्रेटरी की जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। वो कौन सी जिम्मेदारियाँ, इंशाल्लाह उनको आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दी, खुदा हाफ़िज़।